हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम संविदा कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों के हितों में जो कमेटी बनाई गई और कमेटी अपने स्तर से आप लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर और आप लोगों के नियमितीकरण को लेकर के जो काम कर रही है, उसमें जो लेट लतीफ हो रही है, जिसको लेकर के जो है राज्यसभा में आप लोगों की बात को उठाई गई है कि अगर सरकार को कुछ नहीं देना होता है तो सरकार झूठ फूस का कमेटी बना करके और कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करती है। तो आप लोगों को बता दें कि इससे राज्य सरकार को सीख मिली, इससे राज्य सरकार अटेंशन हो गई है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा से जो बात उठाई गई है वो लीगल जो नोटिफिकेशन और लीगल जो एक्शन हम पर लिया जाए, इससे पहले हम तमाम कामों को जल्द से जल्द करने को लेकर के काम करें। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की फाइल जो जीएडी में पेंडिंग में पड़ी हुई है, आज की इस खबर में आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि मीडिया ट्रायल जो चलाते हैं आप लोगों के हितों में वो कितना कामगार साबित होता है। बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनको आज घोषणा हुई और आज ही आप लोगों को सब कुछ चाहिए। तो ऐसी जो भी संविदा कर्मचारी हैं कृपया करके खबर को ना देखें और खबर से निकल जाए। इसलिए क्योंकि देखिए आप लोग के हितों में जो प्रोसेस से हम लोग भी काम को और आवाज को उठा रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोगों के काम आगे भी होंगे और आवाज उठा रहे हैं, जिसको लेकर के आज राज्यसभा में भी आप लोगों की बात को उठाई गई है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को कुछ नहीं देना होता है तो सरकार कमेटी बना करके दिखावा करती है, जिसको लेकर के तमाम राज्य जो है सदमे में आ गई है और सभी जो है अपने अपने अधिकारियों को जो भी पेंडिंग फाइलें हैं सभी को लेकर के आदेश देने की बात कही गई है। लगातार आप लोगों को खबर में हम प्रूफ के साथ दिखाने का काम करेंगे और जब तक मीडिया ट्रायल नहीं चलता है तब तक आगे बात नहीं पहुंचता है। इस बात से भी आप लोग बेखबर नहीं होंगे। तो आप लोगों को खबर में प्रूफ दिखाएंगे। प्रूफ दिखाने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खबर को एक लाइक जरूर कीजिए। और हर साल आप लोगों को धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, जिसको लेकर के मीडिया ट्रायल चला रहे हैं और आप लोगों के हितों में जो जीएडी में डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चल रही है उस पर जल्द से जल्द काम हो, इसको लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं और तमाम विभागों के अधिकारी से बातचीत भी करते हैं। लगातार आप लोगों को प्रूफ भी दिखाने का काम करते हैं। जो अधिकारी से बातचीत होती है उनका क्या प्रतिक्रिया होता है, सभी चीजों आप लोग को दिखाते हैं। आगे खबर में आप लोगों को बताएंगे सारी जानकारी प्रूफ के साथ और दिखाएंगे। सबसे पहले छोटी सी जो क्लिप्स है इसको देख लीजिए जो राज्यसभा से आई है कि हर लोकसभा के अधिवेशन के अंदर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं अलग अलग राज्यों का। कभी टुकड़ों टुकड़ों के अंदर लाने का हमें भी कुछ तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे आपका मकसद क्या है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जब सरकार को किसी को कुछ देना नहीं होता है तो सबसे आसान तरीका यह होता है कि एक कमेटी बना लो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसीलिए कहते हैं आप लोग हताश परेशान न हो। लगातार जो विभागीय स्तर से काम चल रही वो भी चल रही है और विभागीय स्तर में जो लेट लतीफ हो रही है जिसको लेकर के लगातार जो हम लोग आवाज उठाते हैं उससे कहीं ना कहीं आप लोगों के परफेक्शन और जो भी कार्य चल रहे हैं उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि सरकार को लीगली नोटिस सभी राज्यों को भेजा जाता है कि आप नहीं देना है तो नहीं दीजिए, लेकिन देने के बावजूद आप लोग जो है लगातार कमेटी बना करके और कहीं ना कहीं जो तमाम जो कर्मचारी होते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात हो जिसके लिए कमेटी बनाई जाती है उस पर लगातार जल्द से जल्द एक्शन हो और तमाम चीजों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे, इसको लेकर के काम आगे प्रतिक्रिया को लेकर के आगे बढ़े। तो आपको बताना चाहेंगे कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के बताना चाहेंगे कि लेखापाल, सहायक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, नर्सिंग स्टाफ, वेटनरी डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, इंदिरा आवास सहायक, तकनीकी प्रबंधक, प्रयोगशाला सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपरवाइजर, वैज्ञानिक सहायक, वन श्रमिक, कृषि विशेषज्ञ, जिला प्रोविजन अधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, व्यवसाय अनुदेशक, पंचायत तकनीकी सहायक, किसान सलाहकार, ममता दीदी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, सामुदायिक कार्यकर्ता, प्रहरी, चौकीदार, जनरेटर चालक, न्याय मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, आशुलिपिक, अमीन, आयुष चिकित्सक, सहायक इंजीनियर, सांख्यिकी अन्वेषक, सहायक इंजीनियर, सामुदायिक कार्यकर्ता, लेखापाल सहायक, प्रोग्रामर, आईटी बॉयज, आईटी ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन, उर्मिला इंटरनेशनल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिजली विभाग, पीएचडी के ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, स्वयं सेवक, पंचायती रोजगार विभाग, विकास मित्र, कल्याण मित्र, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आउटसोर्स और जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी में है, बिजली विभाग के मानव बल, पुलिस एसपीओ, पंचायत रोजगार सेवक, विद्यालय रात्रि प्रहरी, एसएलडब्ल्यूएम, स्वच्छता पर्यवेक्षक, आपदा मित्र। और आपको बता दें कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर, एमडीएम, रसोईया, पंप ऑपरेटर, न्याय मित्र, गेस्ट टीचर, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, वार्ड सचिव, एनएचएम के लैब टेक्नीशियन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कोविड लैब टेक्नीशियन, कार्यपालक सहायक, +2 अतिथि शिक्षक, न्याय मित्र, बीपीएसएम कार्यपालक सहायक, एएनएम, ग्राम कचहरी न्याय मित्र, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्वच्छता पर्यवेक्षक, जीविका और जितने भी क्या कहते हैं एनएचएम के सभी कर्मचारी
कर्मचारी, एमडीएम, रसोइया, नहर मौसमी कर्मचारी, पंचायत में बहाल सांख्यिकी अन्वेषक, एएसबी, योगा इंस्ट्रक्टर, एसजेवाई, एमआरपी, आपदा मित्र, ग्राम रक्षा दल, वैक्सीन कुरियर, शिक्षा प्रेरक, तमाम जो संविदा कर्मचारी है इन लोगों की जो मांग है और जिन जिन संविदा कर्मचारियों की नाम इसमें शामिल नहीं होंगे वो कमेंट कर दीजिए प्लीज, जिससे सॉर्ट आउट करने में सुविधा हो। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की मांग को लेकर के हर साल आप लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं और सरकार ने भी इस बात को मान लिया है कि उचित समय में जो अभी के समय में आप लोगों को मानदेय दिया जा रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। और बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो लगातार 5 साल 10 साल 15 साल से अपने पद पर काम कर रहे हैं। वैसे संविदा कर्मचारियों के जो क्या कहते हैं उनको नियमितीकरण के साथ उनको सारी फैसिलिटी मिले, इसको लेकर के भी जो है काम जो चल रहा है, इसको लेकर के जो कमेटी बनाया गया है लगातार अपने स्तर से काम कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा संसद जो नवनीत राणा है उन्होंने भी आप लोगों के हितों में आवाज उठाया था। उचित वेतन, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, भविष्य निधि, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुइटी और आप लोगों को रिटायरमेंट मिले, इसको लेकर के लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के लगातार जो है विधानसभा में भी अभी आप लोगों की आवाज को उठाई जा रही है। और जिस प्रकार से बता दें कि आप लोगों की जो न्यूनतम मजदूरी जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, आप लोगों की मजदूरी जो है एक कर्मी का जो है मजदूरी 17,334 से 21,215 तक जो है इतना जो है एक न्यूनतम मजदूरी माना गया है। अब आप जितने स्तर से और जितने दिनों से काम करते हैं उस प्रकार से आप लोगों के मानदेय सैलरी स्ट्रक्चर में रहेंगे, लेकिन आप लोगों के मानदेय जो है 17,000 से कम नहीं होंगे। जितने भी संविदा कर्मचारी जो सरकारी विभागों में नियोजित पर काम कर रहे हैं उन सभी संविदा कर्मचारियों के लिए कहना है कि आप लोगों की न्यूनतम मजदूरी जो है 17,000 माना गया है। और जो संविदा कर्मचारी होंगे उनको पता होगा कि आप लोगों को 17,000 से कम मिल भी नहीं रहा होगा, क्योंकि सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की बीच जो भी बात हुई है उसको दर्शाया गया। लगातार आप लोगों को बता दें कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों में से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स से बहाल हुए थे, उन सभी को लीगल नोटिस मिल गया है। जैसे आईसीटी इंस्ट्रक्टर को भी नोटिस मिल गया है और 31 मार्च तक वो सिर्फ कार्य में रहेंगे, उसके बाद उनको निकालने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के तेजी से काम चल रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस संबंध में हमने जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है उनको पत्र सौंपने का काम किया है और उनसे लगातार हमने ये भी बात कहा है कि सर, अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन किया जा रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई थी, 2 महीने भी नहीं हुआ है और सरकार इनकी पैनल को रद्द कर सभी को कार्य मुक्त करना चाहती है। मैं पूछता हूं, जब कार्य मुक्त करना ही था तो इन लोगों की बहाली क्यों की गई थी? एक तरफ सरकार बेरोजगारी मिटाने की बात करती है और दूसरी तरफ जो रोजगार में है उनको बेरोजगार की सीढ़ी पर लेकर के छोड़ना चाहते हैं। तो इसको लेकर के भी पत्र सौंपा गया है, लेकिन सरकार की जो अहम भूमिकाएं हैं और सरकार की क्या फैसलाएं हैं अभी तक इस पर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं आया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने खबर में ट्रायल नहीं चलाया है।